आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़माइज़्ज़तमानो मशरानो कशरानो ज़नानो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफाज़त फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमों को जादू जिन्नात के शर से महफूज रहने की तौफीक नसीब फरमाए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, चिल्लाकशी के सीरियल में आप तमाम को खुशामदीद कहता हूँ। अगर आपको कोई भी सवाल हो अमलियात के मुतालिक, चिल्लाकशी के मुतालिक, इशारात के मुतालिक, जो लोग अमलियात सीखना चाहते हैं और चिल्लाकशी करना चाहते हैं वो भी रब्ता कर सकते हैं। जो लोग अपने मरीजों का इलाज खुद करना चाहते हैं, दोपहर 3 से लेकर शाम 6 बजे तक आपकी खिदमत के लिए हाजिर होता हूँ। इस दरमियान अपने मसाइल डिस्कस कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम हजरत, क्या जिन्नात को ताबे किए बगैर आमिल बन सकते हैं या नहीं बन सकते? वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिल्कुल इसकी हकीकत है। आप जिन्नात को ताबे किए बगैर ज़बरदस्त किस्म के आमिल और मुआलिज बन सकते हैं और हर तरह के मरीजों का इलाज कर सकते हैं। बहुत सारे बुजुर्गान दीन ऐसे भी हैं कि जिन्होंने कोई ज़कात नहीं दी, कुछ के मामलात नहीं किए, सिर्फ वो दम करते हैं और मरीज ठीक हो जाता है। ये सारी चीज़ें तकवे के ऊपर होते हैं और पाकीज़गी के ऊपर इसका बहुत सारा असर होता है। अगर आप पाकीज़गी का ख्याल करते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक कलाम से कोई चीज़ भी, आप छोटी सी आयत का टुकड़ा भी पढ़ के उसके ऊपर दम करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंशाअल्लाह ताला आपका भरम रखेंगे। अस्सलामु अलैकुम हज़रत, ज़कात में और तस्खीर में फ़र्क क्या होता है हज़रत? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तस्खीर उसको कहा जाता है कि किसी को अपना बनाना, किसी को काबू करना, किसी के दिल के अंदर अपनी जगह को बना लेना, उसके अंदर घर कर जाना, उसको तस्खीर कहा जाता है। और दूसरे नंबर पर ज़कात उस वजह से दी जाती है कि जो मुवक्किल ज़कात, मिसाल के तौर पर आप किसी आयत की ज़कात देते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक कलाम की कोई भी आयत है, उसके जो मुवक्किल होते हैं वो आप जब उसकी ज़कात देते हैं उसके साथ वो मानूस भी बाज़ुकात हो जाते हैं और उनकी रूहानी हेल्प भी आपको मिल जाती है। और ज़कात के अंदर और तस्कीर के अंदर ये फ़र्क है। ज़कात जब आप देते हैं तो उसके आमिल बन जाते हैं, जिसकी आप तस्कीर करते हैं उसके आमिल नहीं बनते, लेकिन उसका काम फिर भी आप कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम उस्ताद जी, पिछली बार सवाल बताने से गलती हो गई थी। सवाल मेरा ये था कि आपने बोला था कि आप कब्रिस्तान की चिल्ला कशी की तफसील में बताएंगे। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बिल्कुल मैंने कहा था, लेकिन क्या करें कि मासरा टाइम नहीं दे, टाइम कम दे, तो इस वजह से ये चीज़ें रह जाती हैं। इंशाअल्लाह ज़िंदगी ने साथ दिया तो किसी दूसरे मोड़ पर, किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर इंशाअल्लाह ये चीज़ें डिस्कस करेंगे, उसके लिए काम चल रहा है। सूरत जिन की 5 आयात का क्या कोई अमल होता है और क्या अमल इससे होता है, क्या काम होता है? सूरत जिन की 5 आयतों से 6 आयतों की ज़कात बहुत सारे आमिलीन उसकी देते हैं। उससे आप जिन्नात के मरीजों का इलाज कर सकते हैं, जिन्नात के मरीजों की आप हाजिरी कर सकते हैं और उनको तड़पा सकते हैं, भगा सकते हैं, निकाल सकते हैं, उनको जला सकते हैं। ये सारी चीज़ें उसके अंदर आई जाती हैं। और मैं जो हमेशा आपको कहता हूँ कि एक अमल मैंने किया था, वो बिल्कुल सादा सा अमल था। उसके अंदर 4 चीज़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे दी थी। वो सूरत जिन की ये जो 6 आयतें हैं शुरू की, इसके अंदर मैंने किया था। तो बिल्कुल इसके अंदर बहुत ज़्यादा आपको ताकत मिलती है। मरीज पर अगर कोई जिन, भूत, परी, चुड़ैल हो तो सबसे ज़्यादा ताकत कौन सा अमल खींच लेता है? जो जिन हाजिर नहीं होते उनको खींच लाते हैं। पहली बात तो यह है कि जिन्नात वाले जो मरीज हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उसकी हाजिरी करेंगे और उसकी हाजिरी होगी तो तब आप उसका इलाज कर लेंगे। दाटूल बकवास दे, आप बगैर उसकी हाजिरी के भी उसका इलाज कर सकते हैं, आसानी से आप कर सकते हैं। इसके लिए हाजिरी की जरूरत नहीं है। बल्कि मैं ये कहता हूँ और मेरे बुजुर्ग ये कहते हैं कि इसके लिए हाजिरी नहीं करनी चाहिए। जो जिन खुद हाजिर हो जाए तो वो एक अलग सिस्टम है। उसकी हाजिरी जब आप करते हैं तो वो उसका जो रिएक्शन है वो आपके ऊपर पड़ता है, आपके बच्चों के ऊपर भी पड़ जाता है, या फिर बाजुकात उस मरीजा के ऊपर, या वो मरीज है उसके ऊपर भी पड़ जाता है। और ख़ास तौर पर जो ख़वातीन हैं उनकी हाज़िरी वैसे भी नहीं करानी चाहिए। अगर खुद हाजिर हो जाए वो अलग बात है, क्योंकि उनके पर्दे के बहुत सारे मामलात होते हैं और आमिल का, मुआलिज का सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है वो उसका पर्दा, उसका हया रखना ये ज़रूरी होता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उस्ताद जी, दिल को मजबूत कैसे बनाएं, इस पर वीडियो बनाओ। मेरे घर में माँ बाप नहीं होता, मैं कभी कभी अकेले में सोना पड़ जाता है तो बहुत डर लगता है। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इसके लिए आसान अमल ये है, अपने जहन को मजबूत करें, क्योंकि ये जो जिन्नात है ना, ये एक वसवसे है, ये बातनी दुनिया है। जब आप इसको सोचते हैं, डिस्कस करते हैं तो खामखा ये आपको महसूस उसकी फीलिंग होती है। अगर आप कहते हैं ना कि जिन्नात मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, यकीन मानिएगा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। दूसरे नंबर पर रात को सोते वक्त 3 मरतबा आयतुल कुर्सी, 1 मरतबा बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु माअस्मिही शैउन फिल अर्द,
वला फिस समाई व हुवा समीउल अलीम, इसके आगे और पीछे अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ के अपने ऊपर दम कर लें, अपने घर के ऊपर दम कर लें, अपने बिस्तर पर दम कर लें तो इंशाअल्लाह ताला ये वसवसे नहीं आएंगे। सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम का अमल क्या होता है, किस काम में ज्यादा इस्तेमाल होता है? पहली बात तो यह कि मैं आपको 7 तोपों की सलामी करता हूं कि आप अरबी को भी इंग्लिश के अंदर लिख देते हैं। खुदा के बंदे, जो अरबी लिखी जाती है ना, अब मैंने इस कमेंट्स को जब पढ़ा है ना, काफी सारा टाइम मुझे इस पे लगा है, क्योंकि ना ये सुलेमान था, ये न सलमान था। तो फिर जब गौर किया इसके ऊपर तो फिर सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम, आपके सारे खानदान पर कुर्बान जाऊं। आप जब भी मैसेज लिखा करें, जो अरबी है, आयत आपने कोई पूछनी, उसकी ज़कात के बारे में पूछना है तो आप उसको अरबी में लिखा करें, फिर आगे क्या करें। सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम का जो अमल है, ये जादू जिन्नात के मरीजों के लिए बहुत ज्यादा है, हुब के काम भी इससे होते हैं और बहुत पावरफुल है। अस्सलाम वालेकुम पीर साहब, बिला चिन्ना किसी के आपसे गरीबी में कुछ मिल सकता है पीर साहब? हम अमलियात में आना चाहते हैं। आपने एक वीडियो में कहा था कि मेरा बेटा बगैर मेहनत के जरूरत नहीं है, आपने मेहनत से दूंगा। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गरीबी में, फकीरी में मैं अपनी जान भी आप लोगों को दे सकता हूँ, बिल्कुल हकीकत यह है, लेकिन सीखने वाला हो, उसके अंदर कैपेसिटी हो, उसके अंदर शौक हो। नंबर 2 पर जो आपने मेरे बेटे का कहा, वो सिर्फ लवाजमात मेरे अपने बच्चों के लिए या मेरे जो खास शागिर्द हैं उनके लिए चीजें हैं कि मेरा जब दिल करेगा तो वो मैं उनको अता कर दूंगा। क्योंकि मैं जो कहता हूँ, जो मैंने मेहनत किया वो मैंने अपने खानदान के लिए की है, और उसके अंदर कोई बुखल मैं नहीं करता। आप लोगों को जो राज बताता हूँ हकीकत में वो सच होते हैं। इसके अंदर बाजारी लफ्ज नहीं होते, बाजारी चीजें नहीं होती, बाजार के आमिलीन के चीजें मैं इस्तेमाल नहीं कराता, न वो नुस्खे आपको बताता हूँ। वो बताता हूँ जो प्रैक्टिकल किए हैं मेरे बुजुर्गों ने, मैंने, मेरे शागिर्दों को मैंने कराए हैं, वो चीजें आपको बताता हूँ। और ये जो बगैर मेहनत के मामलात हैं, ये मेरे अपने बच्चों के लिए हैं, और उसके अंदर भी मैं देखूंगा कि मेरे बच्चों के अंदर कौन सा बच्चा उस काबिल है, उसको दूंगा, वरना उसको भी स्किप कर दूंगा। उस्ताद जी, तीसरा कलमा की ताकत हासिल हो जाए तो क्या फायदा होता है? किसी भी चीज की जब आपको ताकत मिल जाती है तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ आपका ध्यान बढ़ जाता है, रूहानी चीजें आपके पास आना शुरू हो जाती हैं और आपका रूहानियत के अंदर दिल लग जाता है। हजरत कोई छोटी आयात का अमल बताएं जिससे जिन्नात खत्म करने में मरीज पे तेजी के साथ हाजिरी हो। हाजिरी नहीं करनी चाहिए, मैंने पहले बताया है, और बहुत सारे मामला इसके अंदर उलझ जाते हैं। मियाँ हुजूर कौन है? मियाँ हुजूर सिलसिला शाज़िले को चलाते हैं, अल्लाह उनको लंबी जिंदगी दे, अल्लाह उनकी फैमिली की हिफाजत फरमाए, और मेरे ख्याल में ये कराची में होते हैं, अल्लाह बहुत सारी इज्जत दे। मुझे उम्मीद है जो आपके सवालात थे आपको जवाब मिल गया होगा। कोई बात बुरी लगी हो दिल से माजर चाहता हूँ। जमात पर खास दुआ का खुदा पामान। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।